जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी पर। पर। ठीक है, अच्छा क्या नाम है बेटा आपका? रोशनी। रोशनी, कहाँ से हो? बिहार। बिहार में? चंपारण। चंपारण से। किसकी तैयारी कर रहे हो? एसएससी जीडी। एसएससी जीडी। आज के टेस्ट के नंबर सुना दिए तुमको? कितने क्वेश्चन किए थे? पूरे क्वेश्चन कितने में से? 35 क्वेश्चन थे, पूरे किए थे। किसका था आज टेस्ट? मैथ का। तुमको नहीं बोलना है, जिससे पूछा जा रहा वही बोलेगा। मैथ का परसेंटेज। अच्छा, तुम्हारा सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। क्यों? तो पढ़ते हैं फिर भी एग्जाम के समय क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हम सॉल्यूशन निकालते हैं पर ऑप्शन में वो जो हम निकालते हैं वो भी रहता है और ऑप्शन से अलग भी होता है जो हमारा जो आंसर होता है, मतलब वो नहीं आता, दूसरा आता है ऐसा? अच्छा, सबसे मतलब कि इस एसएसजीडी में 4 सब्जेक्ट में सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मैथ। सब क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम? अच्छा, तुम्हारे 12th में सब्जेक्ट क्या था? मेरे साइंस बायोलॉजी। अच्छा, साइंस बायोलॉजी। 10th में कितने परसेंटेज है बेटा? 85%। इसके 85% है। कितने परसेंटेज है? 85% 10th क्लास में। ठीक है, 10th में। ठीक है, और मेरे कितने परसेंटेज है बेटा? 42% 10th क्लास में। अब आप अंतराल देख रहे हो, मेरे सिर्फ 42% है, इसके 85% है 10th में, जबकि इसको मैथ नहीं आती, मैं मैथ पढ़ाता हूँ। आती है लेकिन बहुत सारी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन में जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है और जो करते हैं वो गलत हो जाता है। अच्छा, अब उसके पीछे रीजन है। तो कहने का मतलब आप कमजोर तो नहीं हो। आप सोचो कि जब मेरे 42% है और आपके 85% है तो कमजोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कमजोर हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही कहीं पे भी जाते हैं उसको बेसिक चीजें आपको पता नहीं होती और वही आपकी गलती। इनको क्या कि फॉर्मूले याद है, अभी जैसे फॉर्मूले आपको सारे याद होंगे, इनको फॉर्मूले याद हो गए प्रतिशत के, औसत के, किसी भी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, समझ गए? फॉर्मूले याद है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सोल्व करने का वो नहीं आता। वर्ग याद होना, घन याद, अभी इनको आपको वर्ग याद करवाए थे पहले? कहां तक वर्ग याद है? 30 तक। घन कहां तक याद हो गए? 30 तक। अभी याद करवाए इनसे जबरदस्ती, है ना? और पहाड़े? 30 तक। पहाड़े भी 30 तक। ठीक है, ये चीजें पहले आपको याद होनी चाहिए सबसे पहली बात। तो अगर आपको ये चीजें याद नहीं है, मतलब झट से आना चाहिए। 17 का वर्ग बताओ। 17 का वर्ग? 17 का वर्ग पता? 2269। गलत। 289। बस यही गलती। जब तक ये मुख जबानी याद नहीं होगा आपके जहन में, देखो मैं बहुत कम टाइम दे पाता हूं अपनी स्टडी को काम की वजह से, लेकिन फिर भी मैं जब भी क्लास लेता हूं, आज तक कभी ऐसा हुआ कोई क्वेश्चन तुमने पूछा और मैंने नहीं बताया हो? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आपको ज्यादा से ज्यादा, अब ये चीजें याद कब होगी? आपने ये हमने याद करवाए थे ना, वो तो आपको बहुत कम समय तक याद रहेगी अगर आप ऐसे याद कर रहे हो। आपको उनको क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा क्वेश्चन में। जब आप रिपीट करने लग जाओगे, इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो फिर वो गलती नहीं होगी। दूसरी बात, सबसे ज्यादा समय अभी किसको दे रहे हो आप? मैथ को दे रहे हो, ये बात अच्छी है। यानी सबसे जो कमजोर सब्जेक्ट होता है और जिसको पढ़ने का दिल नहीं करता है, उसी को सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, पढ़ना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यानी उनको जीके पढ़ना अच्छा लगता है और वो पूरे दिन क्या करते हैं? जीके ही पढ़ते हैं। उनको ऐसा लगता है मुझे मैथ नहीं आती, और फिर वो पढ़ते भी नहीं है। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना। जो नहीं आता उसी को पढ़ना है ताकि वो आए। अगर आपको किसी चीज से डर है, मान लो आप मैथ से आपको कम आती है, आप मैथ पढ़ोगे नहीं तो कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़ जाओगे तो फिर उसको आना ही पड़ेगा, जाएगी कहां? 3 महीने नहीं आएगी, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, लेकिन अंततः क्या होगा? आएगा ही आएगा। कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय कार नहीं होती। चलो ठीक है रोशनी जी, अगला नेक्स्ट नंबर किसका? आ जाओ गोडी जी, मोटी बुद्धि के इंसान है गोडी जी, आ जाओ। ठीक है, ये इनके क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपके भी सेम बीत रहे होंगे। बताओ सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मैथ ही लगता है। अच्छा, सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा लगता है? क्यों?
अच्छा याद हो जाता जी के? अच्छा ये बड़ी बात है, मेरे को याद नहीं होता, मेरे को इनमें से भी नाम याद नहीं, इनको याद हो जाता है। अच्छा जी के याद हो जाता है आसानी से, मतलब 2 बार 3 बार पढ़ते याद हो जाता है। मैथ में क्या होता है? मतलब प्रैक्टिस करते हैं फिर वो नहीं प्रैक्टिस करोगे बार बार तो क्यों क्वेश्चन गलत होता है? टेस्ट में हो जाता अच्छा टेस्ट में तो बाकी ऐसे नॉर्मली सही होते रहते हैं जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो है। है। हाँ अच्छा तो एक बात बताओ पहले कि 10th क्लास में 12th में कौन सा सब्जेक्ट है आपके? आर्ट्स है, ठीक है, ये तो मेरी कैटेगरी के हैं भाई। और 10th में कितने परसेंटेज है बेटा? 61%। यानी इनके भी मेरे से तो 1.5 गुना नंबर है, ठीक है। यानी इनका भी मैथ कमजोर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि परसेंटेज कोई मैटर नहीं करते। अब हो क्या रहा है मैं बता रहा हूं, देखो ये ज्यादातर जो भी बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा है कि उनको लगता है कि टेस्ट के समय तो उनके गलत हो जा रहे हैं, बाकी वो किताब से जब मिला रहे हैं तब सही हो रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मैं बताता हूं। जब ये बुक से क्वेश्चन मिलाते हो ना आप, तो बुक की मदद ले लेते हो, जहां पे भी हल्के से फंसे और क्या करते हो, बुक में देख लेते हो हिंट और फिर उस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हो। तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम सही कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप थोड़ी सी भी आपको अगर तकलीफ हुई और आपने बुक देख ली तो इसका मतलब है कि आप गलती कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपको तकलीफ हो पहले तो आप खुद का छुटाओ और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने साथी से पूछना है, ना कि बुक में देखना है। बुक में देखने वाला ज्यादा समय तक याद नहीं रहेगा। अगर आप अपने साथी से पूछोगे, किसी यार दोस्त से पूछोगे, तो वो क्वेश्चन सर से पूछोगे तो वो भूलोगे नहीं। समझ में आई बात? यही गलती करते हैं 80% बच्चे जिनकी मैथ कमजोर है। वो जैसे ही फंसते हैं बुक की मदद ले लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, टेस्ट के समय फिर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी क्या आदत पड़ जाती है, मदद लेने की, और बिना मदद के फिर वो नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? बुद्धिजीवी इंसान। बाकी जीके याद हो जाती है, बाकी तो ये पहलवान है। नेक्स्ट आ जाओ छवि जी। हाँ आ जाओ, अगर तुम्हारा कोई समस्या नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, वो भी कोई टेंशन नहीं है। बताओ इसकी तैयारी कर रहे हो? कहां से हो बेटा? यूपी में? इधर नहीं देखना, उधर देखना है। मुजफ्फरनगर से। अच्छा सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है? अरे भाई मैथ्स का तो मैंने बता दिया। अच्छा बाकी जीके याद हो जाता है? हाँ? रिपीट चाहिए वो तो हो जाता है। अच्छा जीके का हो जाता है। और रीजनिंग? 2-3 टॉपिक कुछ। अच्छा रीजनिंग हो गया, 2-3 टॉपिक हो गए, बाकी रीजनिंग क्लियर है। मैथ के कौन कौन से क्लियर नहीं है टॉपिक और क्यों नहीं है? अच्छा 10th में क्या सब्जेक्ट, 12th में क्या सब्जेक्ट आपके? आर्ट। आर्ट्स है, चलो मेरी वाली कैटेगरी में। 10th में कितने परसेंटेज है? 45। ये मेरी कैटेगरी में है, ये बिल्कुल बढ़िया है, ये मेरे लेवल में है। 10th में मैथ। कोई बात नहीं, 45% है, मेरे 42 है, फिर भी मेरे से बढ़िया है, तो मतलब कमजोर तो नहीं। आप सोचो जो 42% वाला बंदा नौकरी लग सकता है, दूसरों को पढ़ा सकता है, छोड़ भी सकता है और दूसरों को पढ़ा भी सकता है, तो तुम भी ये सब कर सकते हो। समझ में आई बात? अब मैथ तुमको हार्ड लग रहा है, उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं। आपने बेटा 10th कब की थी? 2018। यानी 2018 से लेकर 2022 तक, यानी इन 4 सालों में आपने मैथ को देखा ही नहीं है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट क्या था? आर्ट्स। तो आपकी क्या है, इसके साथ से कनेक्टिविटी हट गई है। अब ये चाहते हो कि आप 3 महीने या 2 महीने में मैथ सीख जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसको रूटीन में लेना पड़ेगा, और रूटीन में लेने के लिए कम से कम आपको कितने महीने का समय चाहिए? 6 माह का समय चाहिए। 6 महीने तक अगर आप लगातार 4 घंटे हमेशा किसको देते हो? मैथ को। तो फिर आप अगर इच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति से कि मुझे सीखना है कर कर अगर आप करोगे तो आप सीख जाओगे। अब यहां पर एक छोटी सी बात बता देता हूं, जो भी बच्चे नए हैं और जो शुरुआत में जिनको मैथ में परेशानी हो रही है, जैसे इन बच्चों के साथ हो रही है, ज्यादातर बच्चों की यही प्रॉब्लम है, उनको क्या करना, आपको हर एक प्रश्नावली, जो भी प्रश्नावली शुरू होते है ना, उसके स्टार्टिंग से 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करिए। हर एक प्रश्नावली किसी के लिए 1 से लेकर 30 तक, किसी भी बुक से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। क्यों? 1 से 30 तक क्वेश्चन क्या होते हैं? क्या होते हैं? आसान होते हैं। इससे क्या होगा, आप आसान क्वेश्चन करोगे तो एक तो उस प्रश्नावली का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में याद रहेगा, दूसरा आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैं कुछ क्वेश्चन कर पा रहा हूं, तीसरा आप
1 से 30 तक सभी प्रश्नावलियों के जब क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा और आपको मैथ पढ़ने में फिर मजा भी आने लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जब आसान क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चनों में मजा आने लग जाएगा। समझ में आई बात? इस हिसाब से करना है। जब अगर आपको मैथ नहीं आती है तो हर एक प्रश्नावली के क्या करना है, 1 से 30 तक क्वेश्चन बिना देखे कोशिश करना है। इससे क्या होगा, हर एक प्रश्नावली के 1 से 30 या 35 क्वेश्चन तक टोटल फॉर्मूले बेसिक रूप से सामने आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उसका एडवांस वर्जन आता है। तो आप क्या करिए, पहले बेसिक को तैयार करिए और फिर आगे अपना एडवांस में चले जाइए। अच्छा, मैथ के अलावा भी और किसी कोई समस्या है? जी के कराते हैं उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होते ही। अच्छा हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपको सेम रिपीट क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप कर लेते हो, जैसे एक ही क्वेश्चन चल रहा है एक ही पैटर्न पे तो कर लेते हो। जब चेंज होता है, देखो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या, हाँ हल्का सा चेंज होते ही फिर क्या होता है, समस्या क्या होती है उसमें, जब आप क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो, आपके जब समस्या आती है क्या होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। चेंजिंग कुछ नहीं होता बेटा, उसमें क्या करते हैं, डबल फॉर्मूला कर देते हैं। यानी उससे पहले जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो सिंगल फॉर्मूले पे सिंगल चल रही है, जैसे कि 1 से 9 तक की संख्याओं का औसत, ठीक है, फिर इसको डबल कर देंगे कि 1 से 9 तक की वर्गों का औसत, या किसी भी संख्या के जैसे परसेंटेज का भिन्न भिन्न से परसेंटेज जैसे बनता है, उसी प्रकार उसमें 2 प्रक्रिया दे देते हैं। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो अब ये कैसे होगा। उस प्रकार के जब आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, तो सबसे पहले आपको जितना आता है वहां तक करिए, उससे आगे का रास्ता आपको वहां से मिल जाएगा। आपको पहले ही पेन नहीं रखना, आपको जितना आता है आप उतना उसको जमाइए। जैसे जो भी क्वेश्चन है, मान लो सपोज दैट कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि मान लो 100 का 25% कितना होता है समझ में, तो इसको क्या करेंगे, 100 गुना 25 बटे 100, 100 से 100 कट गए, कितना बचे 25। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं कि 100 का 1/4 कितना प्रतिशत होगा। अब आप सोचो यहां प्रतिशत का चिन्ह है, यहां नहीं है, तो यहां क्या करेंगे, 100 इंटू 104, प्रतिशत का चिन्ह नहीं है तो बट्टा नीचे नहीं लगाएंगे, तो 25 आ जाएगी। ये मतलब कि जब क्वेश्चन चेंज होता है तो आपको क्या करना है, जितना आपने फॉर्मूला सीखा है वहां तक आप पहुंचिए, उसके बाद में आगे की चीजें वो देखेंगे। ठीक है ना। जब चेंज होता है क्वेश्चन तो चेंज कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ उस आपके दिमाग को चेक किया जाता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो ये कहां तक सोच सकता है। आपको जितना आता है उतना उस क्वेश्चन को बैठाइए, आगे का रास्ता वहीं से मिलेगा। समझ में आई बात? अच्छा बताओ, आओ इधर। क्या नाम है? अनुराधा। अच्छा हाँ, आपको किसमें सबसे बड़ी समस्या आती है भाई? जीके में? जीके में मैथ्स तो प्रैक्टिस हो जाएगा, जीके को कितना रटे। अच्छा, जीके को कितना रटे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्यों? देखो कंफ्यूज भी रहता है। हाँ, और कंफ्यूजन भी रहता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो जीके की, जीके में क्या होता है, ज्यादातर बच्चे जो भी एसएससी जीडी का 25 नंबर का है उसमें से टारगेट करते हैं 16 नंबर, कि हमारे 16 आ जाए। 16 ही क्यों करते हैं? मैं तो रीजनिंग की तरह 25 के 25 क्यों नहीं टारगेट करते हैं? क्यों? अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड है। अब लेकिन अब हम इसका उपाय क्या है, तो इसका सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ी बात कि स्टैटिक जीके चेंज नहीं होता। ठीक है, स्टैटिक जो जीके होता है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता। साइंस का जो होता है जीएस पोर्शन वो कभी चेंज नहीं होता है। हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती है, ये चीजें स्थायी है। और इसके अलावा नहीं, करंट तो चेंज होता रहेगा, लेकिन स्टैटिक जीके, जीएस, हिस्ट्री ये चेंज नहीं होते। सबसे ज्यादा आप टारगेट करिए स्टैटिक जीके को सबसे पहले, जिसमें खेल कूद, ऊंचा छोटा बड़ा, नदी नाले सारे आगे। उससे क्या होगा, स्टैटिक जीके से हर एक पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन फंसते हैं, तो वो आप ला सकते हो। दूसरा, हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होती, एक ही बार पढ़ना, दोबारा कभी चेंज नहीं होगी। इसके बाद में जीएस, ये कभी चेंज नहीं होती, आप इसकी बायोलॉजी और सभी पढ़ लीजिए, टोटल की टोटल तीनों पोर्शन, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये तो चेंज नहीं होती ना, ये तो अनलिमिटेड नहीं है, तो लिमिटेड है भाई। जीएस तो लिमिटेड है, स्टैटिक जीके भी लिमिटेड है।
और हिस्ट्री भी लिमिटेड ही है, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी में केवल इंडियन हिस्ट्री आती है, तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ लीजिए। तो इससे आपका क्या होगा, कम से कम 10 नंबर का काम हो जाएगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का। हल्का आप करंट जी के साथ में तैयार करिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये याद कैसे होगा? तो जीके को याद करने का एक ही तरीका, सबसे पहले क्या करिए, जो आप क्लास ले रहे हैं क्लास ले लीजिए, उसके बाद में जो आपके पास में बुक है उसमें से देखिए कि जो मैंने क्लास में लिया है और बुक में क्या बदलाव है, ठीक है, थ्योरी वाली बुक में। और लास्ट में जाके क्या करना है, जो वस्तुनिष्ठ बुक होती है ऑप्शन वाली, जैसे मान लो आपने, उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने देखे क्या है, मूल अधिकार पढ़े, जैसे मान लो क्या पढ़े, मूल अधिकार आपने पढ़े। अब मूल अधिकार आपने पढ़े कि कौन से देश से कौन सा लिया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद में। जब आपने क्लास में पढ़ लिए, उसके बाद में क्या करना है आपको, जो भी आपकी जैसे मान लो लुसेंट की बुक है उसमें मूल अधिकार को एक बार फिर से पढ़ना है। फिर क्या करना है, जैसे आपने पढ़ लिया, अगले दिन या उसी दिन अगर आप चाहो तो जो दूसरी वस्तुनिष्ठ बुक है जिसमें ऑप्शन दिए गए उसमें क्या करना है, इसको चेक करना, अपने आप का क्या लेना है, टेस्ट लेना है। और जब तक ये टेस्ट लोगे तब तक ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा और ज्यादा समय तक याद रहेगा। समझ में आई बात? हाँ, फिजिकल के टेस्ट में डर क्या लगता है, उसमें याद थोड़ा ना करना कुछ भाई। फिजिकल के टेस्ट में तो याद ही नहीं करना कुछ, वो तो पैरों का काम है। लगता है नहीं तो उसमें डर क्या है, उसमें तो कुछ याद करने जैसा ही नहीं, उसमें तो भागो। मिल्खा सिंह की तरह। और क्या, बस बोल दिया भागो, विसल हम खुद बताते हैं, टाइम हम खुद बताते हैं, तुमको मोटिवेशन हम देते हैं, दौड़ाते हम हैं, डंडे हम मारते, सारे काम तो हम कर, तुम कर क्या रहे हो, सिर्फ भागना है। तो भाग ही नहीं पा रहे, क्या करोगे? हैं, जिंदगी भाग रही है, तुम नहीं भाग रहे, बोलो। समझे बात को? चलिए भाई, जय हिंद।